मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। आखिर तक बने रहें। जैसे जैसे तिल्लुकपुरी और मयूर विहार मैंने बताया था, खिचड़ीपुर, दल्लूपुरा, न्यू अशोक नगर व कल्याणपुरी सहित यानी कि पूरे मयूर विहार क्षेत्र के जो ताजिए इकट्ठा होकर पहुंचते हैं, वे पहुंचते हैं मयूर विहार कोटला करबला के अंदर। वे सब पहुंच चुके हैं और कुछ दरगाह भी, एक दरगाह भी है यहाँ पर, उस दरगाह के पास भी खड़े हो जाते हैं। वहीं पर भी मेला लगता है और काफ़ी यानी कि लोग इकट्ठा होते हैं। मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, सारे के सारे ये मोअज़्ज़िज़ लोग हैं यहाँ पर। इसमें परवेज़ मियाँ पूर्व चेयरमैन हज कमेटी भी हैं। थोड़ी सी बात करते हुए ज़रा जानना चाहेंगे कि आज का जो ये जुलूस, ताजियों का जुलूस रहा है, वो कैसा रहा और कितना लंबा सफ़र में से गुजरा है। सर, थोड़ा जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ताजियों का जुलूस को लेकर, एक तो 3 साल में ये तीसरे वर्ष में मनाया गया है जी जी, और कुछ सोशल मीडिया पे अनेक लोगों की ओर से सवाल भी खड़े हो रहे हैं इस जुलूस में। फिलहाल ये कैसा जुलूस निकला? देखिए, सवाल तो हमेशा होते आए हैं। अच्छा। सवालों से नहीं घबराना चाहिए। 2 साल के बाद कोरोना में बहुत हम 2-4 हुए, कोई ऐसा घर खानदान नहीं जिसमें लोग ना हमसे बिछड़े हों। उसके बाद लोगों में एक उत्साह देखा गया है, चाहे वो कावड़ सेवा रही हो, चाहे वो ये हमारा अभी आपने देखा था कि फ्राइडे की नमाज भी थी, होली भी थी और क्या कहते हैं अब शब बारात भी थी, तो उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अभी आपने देखा अमरनाथ यात्रा, और उन लोगों की ज़बानें बंद कर दी जो हिंदू मुस्लिम करते हैं कि जब वहाँ एक हादसा हुआ तो हमारे मुसलमान भाइयों ने हिंदू भाइयों का साथ दिया। हमेशा होता आया है। आज भी जब हमने तिल्लोकपुरी, कल्याणपुरी इनकी मीटिंग करी डीसीपी मैडम के साथ, एडिशनल डीसीपी के साथ, तो यही हुआ, उन लोगों ने हमें भरोसा दिलाया कि जब ताज़ी होंगे तो हम साथ रहेंगे और जब हमारे त्यौहार होंगे तो आप साथ रहें। जिसमें कावड़ सेवा हमारी एक मिसाल है। खिचड़ीपुर से लेके और गाजीपुर तक सारी कावड़ में रियाजुद्दीन सहबी, हमारे यूनुस भाई थे, चड्डा साहब थे, इम्तियाज़ भाई थे, हमारे वर्मा जी थे और सभी लोग थे, शादाब वगैरह। लेकिन ये है कि आज ये मुहर्रम का एक वो है जो यादगार है, जो याद में मनाया जाता है। फिर भी एक सवाल जो बन रहा है, काफ़ी लोग बना रहे हैं उसको मीडिया, सोशल मीडिया में, जैसे मैंने कहा है, उसमें खास करके आलिम, मुस्लिम आलिम हैं, वो कह रहे हैं कि मेकअप करके औरतें पहुंचती हैं जुलूस के अंदर, यानी कि हुड़दंगबाजी होती है, ढोल तमाशे बज रहे हैं। ये हो क्या रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो उनकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम रोकें, अपने शरय को कैसे बचाएं, लोगों को समझाने का काम हमारा है, वो भी समझाते आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खेल नहीं है, ये त्यौहार ऐसा नहीं है कि जी नाच गाना या वो हो रहे, नहीं, एक यादगार है। याद में जिस तरह से आज हमारा हिंदुस्तान 15 तारीख को हमारा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है 75 सालों की गुलामी के बाद। तो एक लड़ाई थी अंग्रेजों के साथ हिंदुस्तानियों की, एक लड़ाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की यजीज के साथ थी। तो यजीज के साथ हमने कैसे उन्होंने जुल्म किया, उस जुल्म को याद करते हैं और हम कहते हैं कि आगे ये जुल्म ना हो, इसलिए हम ये मैसेज अपनी कौम को देते हैं। ठीक 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 सर, शुक्रिया। थोड़ी और बात भी कर लेते हैं। राजुद्दीन साहब बने रहिएगा मेरे साथ में, और भी बात करूंगा मैं। राजुद्दीन साहब, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि कितने किलोमीटर का ये इलाका होगा, क्योंकि आप तो अमन कमेटी के यहाँ से मेंबर हैं। देखिएगा जी, हम ये जो है इलाका जो है करीब 4 से 6 किलोमीटर के बीच का रहा है। हाँ। क्योंकि बीच में राउंड लगे ना ये त्रिलोकपुरी के अंदर, वो किलोमीटर के हिसाब में गिने जाए तो 6.5 किलोमीटर के हिसाब से हो गया। काफ़ी लंबा राउंड रहा, इसमें सभी पुलिसकर्मी भी रहे और हमारे कमेटी के लोग भी रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी के लोग उसमें काफ़ी वॉलंटियर लगे रहे। उन्होंने आज पूरा दिन और पूरी कल रात जो है 8 तारीख की रात थी, पूरी रात उन्होंने काम किया। फिर भी पुलिस की ओर से आदेश ये था कि भाई कोई भी छुरी यानी कि और ऐसा हुड़दंग ना किया जाए। इसमें मैंने देखा है, खुद मैं विजुअल में चला रहा हूँ कि काफ़ी जगह पर गतके खेलते समय तलवारें भी लहराई गई हैं, जबकि ये मना था। देखिएगा जी, जैसे हमारे डॉक्टर परवेज साहब कहते हैं कि अब क्या ज़रूरत है मुझे तलवार और खंजर की, पढ़ा लिखा हूँ, सलीके से वार करता हूँ, तो अब ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की। जो लोग निकालते हैं वो उनकी अपनी जिम्मेवारी रही होगी। अच्छा। और पुलिस ने कार्रवाई भी की है उन लोगों के खिलाफ। मैं समझता हूँ अब ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। आजकल पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है, उनके हाथ में कलम दें, उनके माँ बाप इनको ये सिखाएं कि भाई देखो ये चीज़ें बंद करो, अब पढ़ाई लिखाई के आगे निकलो आप। ठीक ठीक। मैं थोड़ा यूनुस साहब से भी बात करूँगा। यूनुस साहब, आपको मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ और आप लोग यानी कि इस तरह के जो सामाजिक प्रोग्राम होते हैं उनमें एक्टिविटी आप लोगों की ज़्यादा होती है। यूनुस साहब, मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि भाई अगर मान लो समाज के अंदर, मुस्लिम समाज कम्युनिटी नौजवानों के अंदर ये संदेश देना पड़े कि आप लोग उधम काटने से बचिए और शांति का, जैसे ये शांति का संदेश देना होता है आज के दिन, वो दिया जाए, तो क्या मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को? ये हमने यही मेहनत की है जो हमारे डीसीपी साहब के यहाँ से ऑर्डर मिला था और डॉक्टर परवेज साहब ने कहा था, तो हमने यही सबको संदेश दिया है कि कोई तलवार, कोई उद्यमबाजी, कोई दारू नहीं पिएगा। अगर वो करेगा
तो उसको कानून के हवाले किया जाएगा, उसकी कोई सिफारिश नहीं होगी। ठीक ठीक। तो इस लिहाज से हमारे यहाँ कल्याणपुरी, तिल्लोकपुरी और खिचलीपुर 32 ब्लॉक, ये सब जगह के इकट्ठे हो गए, 32 ब्लॉक सब आ गए और बड़े शांति और पुरुष के साथ आए, और यही संदेश हम आगे के लिए भी देंगे। ठीक ठीक। और जरा मैंने जैसे कहा था अपने दर्शकों के बीच में, मैंने रोक के कहा था कि मैं बात करूंगा जरूर डॉक्टर परवेज साहब से। परवेज साहब, थोड़ा मैं जानना चाह रहा था आपसे कि अगर मान लो जैसे कि आप हज कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं और काफ़ी जिम्मेदारी वाले पद आपके पास रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, तो आज दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर ताजियों का जुलूस निकाला जा रहा है, इस मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे सब लोगों के लिए? देखिए, जुलूस और ताजिए निकालने से पहले हमने संदेश दिया था कि त्यौहार तो रुक नहीं सकता, कोई भी हो, लोग करते हैं, लेकिन उनको हमने अमली जामा भी पहनाया है। जैसे कि आपने देखा कि जुमा भी था, होली भी थी और शब बारात भी थी, उसके बाद भी अमन से रहा। और हमारा ही डिस्ट्रिक्ट से शब बारात पे अमन रहा, आए दिन एक्सीडेंट होते थे, होली पे आए दिन हादसे होते थे, कानून सख्त कराया। इसी तरह से हमने मीटिंगें कराई हैं कि कोई तलवारें नहीं, कोई पेट्रोल मुंह से नहीं डाला जाएगा, कोई मिट्टी का तेल मुंह से नहीं डाला जाएगा, कोई ट्यूबलाइटें नहीं फोड़ी जाएंगी। बहुत कम हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि 100% कम हो गया, आगे आने वाले साल में हम और कामयाबी पाएंगे। दुनिया सुधर सकती है, सुधारने वाला चाहिए, हमें अपनी लाइन और अपनी नीति सही रखनी है। लोग मानते हैं जब भी तो झगड़े फिसाद कम होते हैं। ये हमारी सोसाइटी का एक रिकॉर्ड है, 84 से लेके 92 ओल्ड सेलमपुर, 92 वेलकम रोड्स, और उसके बाद सेलमपुर सीलिंग, उसके बाद आपका क्या कहते हैं ये त्रिलोकपुरी रोड्स, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का रोड्स, और अपना क्या कहते हैं खुरेजी का रोड्स और NRC का रोड्स, हम लोगों ने सबने मिलकर रुकवाया है। तो हम लोगों ने मेहनत की है, लोग हमें चाहते हैं क्योंकि हमारी नीयत सही है, नीति सही है। जिस दिन हमारी नीयत में फर्क होगा, नीति में फर्क होगा, लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। जागृति से बात बनेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा सर इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम? चड्डा साहब है? मेरा नाम महावीर सिंह चड्डा है। महावीर सिंह चड्डा जी, मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी का मेंबर हूँ। वाह, बड़ा संघर्ष करना पड़ता होगा आप लोगों को। राजुद्दीन शेफी जी के साथ, डॉक्टर साहब के साथ काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत अमन शांति से हर त्यौहार रहते हैं और हर त्यौहार पे ये शांतिपूर्वक से प्रेजेंट रहते हैं और पब्लिक को समझाते हैं और बहुत भाईचारा बना करके रखते हैं। भाईचारे से हर त्यौहार हमारा निकलता है और आज भी बड़ा अमन शांति से निकला है। पुलिस का भी बड़ा सहयोग है और पुलिस का जो है मैडम भी हमारा को बड़ा सहयोग देती है। सारे SHO, सारा प्रशासन हमारा बड़ा सहयोग में रहता है। फिर भी चड्डा साहब, मेरा एक सवाल बनता है आपसे, वो कौन लोग होते हैं जो हुड़दंग बचाते हैं और नफरत बो देते हैं? चंद लोग होते हैं, वो चंद लोग होते हैं जो एक माचिस की तिल्ली जो है वो फूस को जला देती है। उनका इलाज है ना, सारा प्रशासन उनके ऊपर निगाह रखा हुआ है। हमारी कमेटी निगाह रखी हुई है, डॉक्टर साहब निगाह रखे हुए हैं, डॉक्टर परवेश मियाँ निगाह रखे हुए हैं, राजुद्दीन शेफी, सारी हमारी कमेटी बड़े ध्यान से उनके ऊपर निगाह रखे हुए हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो हमारा माहौल ख़राब करे। ठीक ठीक। देखिए किस तरह से अमन कमेटी के ये लोग मेंबर थे और भाई सब अच्छे एक्टिविस्ट हैं और वक्त पर यानी कि सर्व समाज के लिए प्रोग्राम चलाते रहते हैं। जैसे कि डॉक्टर परवेज मियाँ ने ये बताया कि कांवड़ यात्रा हो या शब बारात हो या कोई भी पर्व ऐसा आता हो, जैसे कि आज ताजियों का पर्व रहा और इस पर्व को 30वें वर्ष मनाया गया, बड़े जोश और उल्लास के साथ मनाया गया। मैं ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं करूँगा कि लोग बहुत से ये भी भूल गए कि ये गम का पर्व होता है, इस पर बधाइयाँ नहीं दी जाती हैं, पर मारे खुशी के मेकअप करके महिलाएं निकली घरों से और लड़के नौजवान नए नए कपड़े पहन के निकले। ये इनमें जोश देखने को मिल रहा था। अब हाँ, ज़रूरत उन लोगों को है इस पर्व के बारे में समझाने की, जो लोग धर्म की जिम्मेदारी लेके बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मदरसे और मस्जिदें चलाते हैं, वहाँ से कहते हैं कि भाई हमें किस तरह से हर एक उस चीज़ पर नज़र रखनी है जो वाकई में सच के साथ है। क्योंकि ये जो पर्व है, इसको पर्व कहना नहीं चाहिए, ये एक शांति का संदेश देने वाला एक यानी कि महीना होता है। इस महीने के अंदर ना मुबारकबाद दी जाती है क्योंकि ये गम का महीना होता है, पर अब ज़रूरत यह है कि जो जागृति लाई जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ मदरसे मस्जिदों से लाई जाएगी कि इस पर्व को यानी कि इस शांति के संदेश को ऐसा ना बनाया जाए कि ये खुशियों में तब्दील हो जाए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।